हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और ये बर्तन धुल के लाई थी मैं। इनको डलिया में रख रही हूँ जिससे कि इनका सारा पानी निकल जाए और रसोई में फिर पानी टपके नहीं, क्योंकि अगर बर्तनों का पानी नहीं निकलता तो रसोई में टपकता रहता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, बर्तनों से पानी टपकना। और जब कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा पानी रह जाता है बर्तनों में, तो फिर मैं टब को ही नीचे रख देती हूँ और जब पानी टपकना बंद हो जाता है टब को हटा देती हूँ। और देखिए, फिर उसके बाद आ चुकी थी रसोई में और कद्दूकस करने लगी थी पनीर। और पनीर को 2 टुकड़ों में करके मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है पनीर। जब हम फ्रिज से निकालते हैं तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं करती। इसीलिए 2 टुकड़े करके छोड़ दिया था, जिससे कि ये जल्दी से नॉर्मल हो जाए। और मैं बनाने जा रही थी पनीर भुजिया। आधे पनीर को कद्दूकस करूँगी और आधा ऐसे ही टुकड़ों में कट करूँगी। इस तरह से बनाऊँगी पनीर की भुजिया। और वैसी पनीर की सब्ज़ी तो हम हमेशा बनाते हैं, पर भुजिया बहुत कम ऐसा समय आता है कि जब हम बनाते हैं। तो आज सोचा कि भुजिया ही बना लेती हूँ और बना देती हूँ पराठे। तो पराठे वैसे भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो बच्चों का पेट भी भर जाएगा और मेरा काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मुझे जाना था बाहर। परिवार में एक फंक्शन था वहीं, और इसी वजह से ये खाना बनाने का सोचा जिससे बच्चों का पेट भर जाए। क्योंकि जल्दी निकलने का मन था कि हम लोग जल्दी निकलेंगे तो अपनी ताई जी को भी देखने जाएंगे, क्योंकि ताऊ जी की डेथ के बाद फिर मैं उनसे नहीं मिली हूँ। एक बार गई थी लेकिन ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास, तो आज सोचा था कि मिल के आऊँगी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ और काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बेटे के पास, तो हम लोग समय से नहीं निकल पाए और ना ही जा पाए। प्लान कुछ दूसरी तरीके से किया था और हो कुछ दूसरा गया। तो जब ऐसी बात आती है तब यही लगा करता है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, ना हमारे सोचने से कुछ होता है। जो होता है वो सब प्रभु की इच्छा से होता है। और फिर देखिए, ये शिमला मिर्च मैं कट करने लगी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, शिमला मिर्च और टमाटर। और पहले इनको पकाऊंगी और बाद में डालूंगी उसमें पनीर। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद जरूर दें। और उसके बाद निकलते निकलते मुझे 4 बज गया था, और जब वहाँ से वापस आई तो रात का बज चुका था 11। क्योंकि किसी भी फंक्शन में जाते हैं हम तो वहाँ समय लग जाता है। और ये देखिए, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी थी। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा घी और जीरा हींग का तड़का लगा के और सब्जी को बनाती हूँ। घी, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी तो घी तुरंत ही गर्म हो गया। तो ये कटी हुई मिर्च डाल दी मैंने, और इस तरह से इसीलिए काट के डालती हूँ कि बच्चों के मुंह में ना पड़े। और जब बड़े टुकड़े होते हैं मिर्च के तो बच्चों को दिखाई देते हैं और वो निकाल देते हैं, क्योंकि घर के सभी सदस्य तीखा नहीं पसंद करते। मेरा बीच वाला बेटा तो बिल्कुल तीखा नहीं खाता, और बाहर की चीज़ें सभी खा लेगा, लेकिन अगर घर का खाना तीखा बना दो तो फिर वो नहीं खाता। और फिर देखिए, मैंने डाल दिया था जीरा हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर डाल दिया टमाटर और शिमला मिर्च। जैसे ही ये पकता है थोड़ा सा, और पकाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे कि ये जल्दी से पक जाए। और उसके बाद डालूँगी इसमें पनीर और फिर थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और उसके बाद बच्चों को खिलाने लगी थी। और इस तरह से
ये अच्छा सा नाश्ता तो मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा सा जो खाना है, अगर हमारा सुबह का जो भी नाश्ता होता है अगर वो हेल्दी होता है या हमें टेस्टी लगता है तो फिर हमारा पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। और फिर मैं यहीं की खाई हुई और रात में आके घर में खाना खाया, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, एसी वगैरह कुछ भी नहीं काम करता, और जब भीड़ होती है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ मैं सिर्फ पानी ही पीती रही, पूरा समय पानी पीती रही। थोड़े से फल वगैरह खाए थे और बाकी पूरा समय पानी पीते पीते ही गुजर गया। और जब मैं घर से निकली थी, इतनी ज़्यादा गर्म लू जैसी चल रही थी, हाथ पैर ऐसा लग रहा था कि जैसे जल रहे हैं। तो इस समय में बाहर निकलना एक बहुत बड़ा टास्क है, तभी मैं घर से बाहर निकलने का कभी मन नहीं बनाती। और फिर जब आई तो इतना मौसम अच्छा था, और जब हम लोग कानपुर पहुँचे थे बस थोड़ा सा आंधी जैसी आई और मौसम ठंडा होने लगा था, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इधर देखिए मैंने पनीर के पीस कट कर लिए थे। तो इस समय जो भी शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो इस समय अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के जो भी काम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सर्दियों में क्या होता है, खाना भी नहीं नुकसान करता, ना ज़्यादा खाना वगैरह ख़राब होता है, और सबसे जो अच्छी बात होती है कि हम गर्मी से बचे रहते हैं। और ये देखिए फिर पनीर मैंने डाल दिया। अब इसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए इन सब्जियों के साथ, और बाद में डालूँगी जी कद्दूकस किया हुआ पनीर। और यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो कभी कभी कोई सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाती है कि जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा भा जाती है। और कभी कभी हम कोई भी अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं बन पाती है। देखिए कद्दूकस किया हुआ भी पनीर डाल दिया था इसी में, और फिर धीमी आंच में इसको काफ़ी समय तक मैं पकाती रही। इधर ये सब्ज़ी जब तक पकती रही तब तक मैंने लगा दिया था आटा, क्योंकि बेटे को बाहर जाना था तो थोड़ा सा ही आटा फटाफट से तैयार किया, क्योंकि अगर ये सुबह खाली पेट चला जाता है तो फिर उल्टा सीधा खा लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जब कभी भी बच्चे बाहर जाते हैं तो मेरा यही काम होता है कि कुछ ना कुछ खिला के ही बाहर भेजती हूँ। बिना कुछ खाए बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो मैं फिर फटाफट बनाने लगी थी पराठे, और पहले सबसे पहला जो पराठा होता है वो गाय के लिए बनाती हूँ, और उसके बाद ही सारे पराठे बनाना शुरू करती हूँ। इस तरह से बहुत ही जल्दी से और बहुत ही टेस्टी सा खाना बना के मैंने तैयार किया, और फिर अपने सारे काम ख़त्म किए। लेकिन फिर मैंने वीडियो कोई भी नहीं बनाया था, क्योंकि जब हमें किसी काम की जल्दी होती है तो फिर वीडियो ये लगा करता है कि अगर वीडियो बनाने में पड़ूंगी तो और भी समय लगेगा। और देखिए कितने अच्छे फूले फूले से पराठे बन रहे थे। फिर बच्चों को खिलाया, मैंने भी खाया, फिर सारे घर के काम किए, और इस तरह से ये कल का दिन काफ़ी व्यस्त रूटीन रहा कल के दिन का, और ज़्यादा वीडियो भी नहीं बन पाया मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा भी वीडियो और काफ़ी अच्छा बन जाता है, और कभी कभी काफ़ी बड़ा वीडियो भी अच्छा नहीं बन पाता। तो जिस तरह से भी बना पाई हूँ उस तरह से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। और उसके बाद देखिए लगा दी थी थाली, सब पनीर भुजिया के साथ पराठा। आइए आप लोग भी खा लीजिए। बेटे को दे दिया था, और फिर